हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट जुलाई 2026 एग्जाम हो चुका है और बहुत ही अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं। पार्ट ए काफी इजी आया। पार्ट बी और पार्ट सी में भी क्वेश्चन थोड़े से ठीक थे, मतलब स्टूडेंट्स आराम से कर पाए। और जो मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी है उनके कुछ यहाँ पे आपको क्लिपिंग्स दिखा रहा हूँ। एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, किन किन टॉपिक पे क्वेश्चन बने और कट ऑफ किया जा सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पर स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद ये सोच रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फीडबैक सुनिए, फिर स्टार्ट करता हूँ। हाँ मिश्रा जी, कैसा गया पेपर? हाँ हाँ सर, बढ़िया सर। बढ़िया। पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी भी कैसे क्वेश्चंस आए थे? सर एक काम किए ना। हाँ। कि हमको जो अच्छा लगा है उसको हमने किया, लेकिन सर आपका जो पढ़ाई हुआ था सर वो बढ़िया आया सर। लास्ट में हमें मार्कों के सर 2-3 क्वेश्चन तो कर ही दिए सर, और एक था LTP का, उसको मैं छोड़ दिया सर। अच्छा। हाँ हाँ सर। और मैंने क्या किया सर, पार्ट सी हमको बहुत अच्छी तरह से आ रहा था इस बार, तो उसमें मैंने लगभग 12 से 15 क्वेश्चन किए हैं सर। और पार्ट ए? और पार्ट ए में हमने 8 से 9 क्वेश्चन किए हैं। और पार्ट बी? 12 क्वेश्चन टोटल मिलाकर 35 से 38 क्वेश्चन तक जा रहा है मेरा। चलो बढ़िया है, गॉड ब्लेस यू। और सर बोल रहा हूँ। अरे कैसा गया एग्जाम? अरे बहन, मैं बच्चों के अभी एग्जाम के बाद सबसे बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम 15-20 बच्चों से मैं कर चुका हूँ। अभी सबसे 1 बाय 1 बात कर रहा हूँ कि पेपर का लेवल कैसा गया। आपने क्लासेस तो अटेंड करी थी ना मेरी सब? तो पढ़ाया उसमें से आया ना बेटा? पार्ट बी पार्ट सी सब अच्छे से हुआ ना? सब अच्छे से हुआ सर। चलो ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ। हाय, गुड इवनिंग। कैसा गया एग्जाम? सर बहुत अच्छा गया सर इस बार। ये सर उतनी नहीं है सर, पिछली बार भी 36-37 के आसपास किए थे। इस बार देखिए, पिछली बार कॉन्फिडेंस भी था 36, इस बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। वेरी गुड वेरी गुड। और मैंने सुना जनरल एप्टीट्यूड इजी है इस बार? सर इस बार बहुत इजी था सर। अच्छा, हम जो पढ़ाते हैं वो आए ना मतलब एग्जाम में? यस सर, यस सर। चलो तो मुझे लगता है कि फीडबैक आप सभी को मिल गया होगा। हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के लेवल के बारे में। तो यहाँ पे मॉडरेट टू टफ, यहाँ पे जो फीडबैक मिल रहा है कि सर पेपर जो था वो मॉडरेट से टफ था। अब सबसे पहले एक एक पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेंगे जनरल एप्टीट्यूड, जो कि इजी टू मॉडरेट था। मतलब कोई भी स्टूडेंट जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे कर रहा है तो मैक्सिमम का फीडबैक ये था कि सर जनरल एप्टीट्यूड बहुत इजी आया। और लास्ट टाइम पे मैंने आपके लिए काफी सारे वीडियोस भी जनरल एप्टीट्यूड पे अपलोड किए थे, और मुझे लगता है कि अगर आप वो पढ़ के गए होंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे यहाँ पे हुए होंगे। मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि प्लीज आप अपना जो फीडबैक है वो कमेंट में जरूर मुझे लिख के बताइएगा। तो कुल मिला के जनरल एप्टीट्यूड आपका बहुत अच्छा गया है। और एक और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके जनरल एप्टीट्यूड में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं यहाँ पे रियल एनालिसिस के बारे में। तो रियल एनालिसिस में 14 क्वेश्चन इस बार पूछे गए, जहां पर सीक्वेंस पे 1 क्वेश्चन था, पावर सीरीज पे 2 क्वेश्चन थे, यूनिफॉर्म क्वांटिटी पे 1 क्वेश्चन आया था, कॉन्केव फंक्शन पे 1 क्वेश्चन था, पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे 1 क्वेश्चन था, बाउंडेड वेरिएशन पे 1 क्वेश्चन था, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पे 3 क्वेश्चन थे, मेजर थ्योरी पे 1 क्वेश्चन बना है, एंड फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, जहां पर लाइक डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे भी क्वेश्चन आ गया था। तो जो हम लोग पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट उसी टाइप पे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए, और 3 क्वेश्चन यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पे पूछे गए। तो टोटल यहाँ पे 14 क्वेश्चन जो है वो रियल एनालिसिस पे पूछे गए थे। अब बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा, जहां पर 14 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें बेसिस एंड डायमेंशन पे 2 क्वेश्चन आए। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप मैथ्स के रैप पे मुझसे पढ़े हो, या आपने हमारी कॉम्बैट सीरीज अटेंड करी, या आपने टेस्ट सीरीज ली है, प्लीज अपना जेन्युइन रिव्यू जरूर लिखिएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं उनमें से क्वेश्चंस कितने आपको मिले। यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे 3 क्वेश्चन आए थे, एडजॉइंट पे 1 क्वेश्चन आया जहां पर ट्रेस और डिटरमिनेंट का कांसेप्ट था, मिनिमल पॉलिनोमियल पे 1 क्वेश्चन था, डायगोनलाइजेशन पे 1 क्वेश्चन था, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सिमिलर मैट्रिक्स, निलपोटेंट ऑपरेटर पे 2 क्वेश्चन थे, इनर प्रोडक्ट स्पेस पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। तो लीनियर अलजेब्रा पे 14 क्वेश्चन आए। और मैं एक और निवेदन आपसे चाहूंगा कि लीनियर अलजेब्रा जो है वो आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, और क्या आपको लेवल लगा, मॉडरेट था या इजी था या टफ था, वो भी मुझे यहाँ पे बताइएगा। इसमें बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप थ्योरी के बारे में, जहां पर 9 क्वेश्चन पूछे गए। ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म पे 1 क्वेश्चन आया था, साइलो थ्योरम पे 1 क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब यहाँ पे रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी दोनों के बारे में बता रहा हूँ। नंबर थ्योरी पे 1 क्वेश्चन आया था, जहां पर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन पे पूछा गया था। एक हमारे पास कॉन्ग्रुएंस रिलेशन दे रखा था, और उसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, जो कि आपने नंबर थ्योरी अगर हमारी प्लेलिस्ट देखी होगी तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाए होंगे। इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल पे 2 क्वेश्चन आए थे, फील्ड थ्योरी पे 2 क्वेश्चन आए थे, रिंग होमोमोर्फिज्म पे 1 क्वेश्चन आया था, और प्राइम एलिमेंट पे 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। टोटल 9 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे।
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे 6 क्वेश्चन आए थे, इंटायर फंक्शन पे 2 क्वेश्चन था, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे 2 क्वेश्चन था, जहां पर लाइक लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज पे बेस्ट क्वेश्चन थे, सिंगुलरिटी पे 1 क्वेश्चन था और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे 1 क्वेश्चन था। इस बार जो क्वेश्चन है लाइक शिवाज लेमा है या ओपन मैपिंग थ्योरम है या फिर पिकार्ड थ्योरम है या आइडेंटिटी थ्योरम है, तो इन पे क्वेश्चंस कम दिखे और जो मैंने फीडबैक यहाँ पे लिया, जो हमारी टीम ने हमें फीडबैक दिया उसके हिसाब से थ्योरम पे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कम थे या फिर नहीं थे। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल भी क्वेश्चन यहाँ पे कम नजर आए या थे भी नहीं। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे 1 क्वेश्चन आता है, स्ट्रीम लेवल प्रॉब्लम पे 1 क्वेश्चन था जो कि कोची-आयलर प्रॉब्लम थी और वहां पे आइगन वैल्यू का कांसेप्ट दे रखा था, तो एसएलपी का क्वेश्चन था वो। एंड सीएपीआई पे 2 क्वेश्चन बन गए थे। मतलब नॉर्मली सीएपीआई पे क्वेश्चन नहीं आता है, पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों पे सीएपीआई पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। लैग्रांज इक्वेशन एंड कोची प्रॉब्लम पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी पे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, वेव इक्वेशन पे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो टोटल ओडी और पीडी पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, है ना। इसमें ये एक प्रकार का जो स्टूडेंट्स फीडबैक है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। ये मैं जो डेटा है ये आपको अप्रोक्सीमेट डेटा दे रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा तो जैसे ही पेपर आएगा उसके बाद ही दे पाऊंगा, पर जो मैं फीडबैक स्टूडेंट से लिया हूं और मेरी टीम ने मुझे दिया उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बात करते हैं अब इंटीग्रल इक्वेशन सीओवी और एनए के बारे में। तो टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे, जहां पर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में 2 आया था, वोल्टेरा पे 1 क्वेश्चन आया था, यूलर लैग्रांज इक्वेशन पे 1 क्वेश्चन आया था। हो सकता है हम कोई पॉइंट यहाँ पे मिस कर रहे हैं कि सर आप यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता रहे हो कि 1 क्वेश्चन की जगह 2 आए थे, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिक्स पॉइंट इटरेशन पे न्यूमेरिकल एनालिसिस पे 1 क्वेश्चन आया और गॉस साइडल मेथड पे 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। अब बात करते हैं स्विन मार्को एंड एलपीपी। स्विन मार्को चेन पे 3 क्वेश्चन आए थे और लास्ट टाइम पे जो मैंने क्लासेस ली थी ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पे आपके कवर हो गए। स्विन एलपीपी क्वेश्चन जो थे इस बार 3 वेरिएबल पे आ गए थे, जहां पर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा और यहाँ पे ड्यूल में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन भी थे, जहां पर पूछा गया था कि भाई अगर किसी की प्रीमियल प्रॉब्लम यहाँ पे इनफिजिबल सॉल्यूशन दे रखी है तो उसकी ड्यूल जो होगी वो क्या सॉल्यूशन देगी। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो आप मुझे बताइएगा कि मार्को और एलपीपी में आपके क्वेश्चन कैसे लगे और अगर आप पढ़ के गए तो कितने क्वेश्चन यहाँ पे करके आए, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसमें यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे जो मैथ्स का एप्लीकेशन है वहां पे लगभग 50% सिलेबस हमने कराया था, पर बाद में 50% हमने नहीं कराया क्योंकि सिलेबस का चेंज होने का आ गया था कि सिलेबस चेंज होने की संभावना है और उसको लेके फिर हमने आगे इस पे काम नहीं किया। तो अब स्टूडेंट मैं आप सभी से एक निवेदन और करूंगा कि जो स्टूडेंट मैथ्स के ऐप पे हमसे पढ़े हैं, आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन मुझसे पढ़ा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस वहां पे भी अटेम्प्ट किए। सो कुल मिला के जो फीडबैक है मेरा वो ये है कि जो पेपर है वो मॉडरेट से टफ था। जो दिसंबर 2025 का पेपर था उसमें जो स्टूडेंट्स का फीडबैक था उसमें जनरल एप्टीट्यूड जो था इस बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था, इस बार जो है वो इजी आया है। तो उसके हिसाब से और बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि पिछली बार की तुलना में जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो आप देख सकते हैं दिसंबर 2025 का 84 पे यहाँ पे जेआरएफ क्रैक हुआ था एंड जनरल पे नेट पे 75.6 पे कट ऑफ यहाँ पे हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पिछली बार की तुलना में मुझे लगता है 10 नंबर यहाँ पे जो कट ऑफ है वो ज्यादा जा सकती है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। मे बी दैट आई एम रॉन्ग। तो जो कट ऑफ है जून 2026 की वो इस प्रकार से यहाँ पे हो सकती है। सुनिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे संभावना के बारे में बात कर सकता हूं। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 90 से 100 के बीच में जा सकती है और नेट का एलएस की बात करी जाए यहाँ पे जनरल कैटेगरी की तो 80 से 90 के बीच में जा सकती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 85 से 95 के बीच में कट ऑफ जा सकती है और नेट की जो कट ऑफ है वो 75 से 85 जा सकती है। ओबीसी का भी ऑलमोस्ट कट ऑफ इसी के आसपास जाता है और एससी एसटी का कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे आपके हिसाब से कट ऑफ जाने की क्या संभावना है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरा लाइक मानना है, मैं भी पॉसिबल कि यहाँ पे 4-5 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, पर ये रेंज है, इस रेंज में आपका कट ऑफ जाने की संभावना मुझे नजर आती है। बाकी आपके हिसाब से क्या लगता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा काम मैं करता हूं आप लोगों के लिए और आपको लगता है कि हाँ सर आपसे पढ़े और क्वेश्चन हुए हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ये भी हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और वो काम अगर आपके कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है और आपके एग्जाम में हेल्प कर रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट हमने नया कोर्स जो है वो दिसंबर 2026 के लिए स्टार्ट कर दिया है और अभी फाउंडेशन चल रहा है और 21 जुलाई से सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा जहां पर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट अभी 8999 की प्राइस चल रही है, पर अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे 1000 का ऑफर अवेलेबल है, तो 1000 रुपीज का ऑफ हो जाएगा। मतलब ये जो कोर्स है ये 7999 में आपको मिल जाएगा। हमने यहाँ पे एआई का कोर्स भी लॉन्च किया है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में जो स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो किसी न किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनने वाले हैं या पीएचडी के लिए आप जाने वाले हैं, पर आपको एआई का नॉलेज होना बहुत जरूरी क्योंकि आजकल एजुकेशन में भी एआई बहुत ज्यादा यूजफुल हो रहा है
और आपको सिर्फ ChatGPT ही यहाँ पे AI नहीं है भैया, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप यहाँ पे अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट में भी इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सुन, ये जो कोर्स है मात्र 999 में आपको मैथ्स केयर डिजिटल हमारा एक नया एप्लीकेशन है वहां पे मिल जाएगा, जहां पर हम बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे। बाकी स्टूडेंट, हमारा जो ऑफर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें हमारे कोर्सेज पे काफी अच्छा हमने ऑफ दे रखा है। इवन IIT JEM पे भी आपको मिल जाएगा और बाकी हम लोग TGT PGT भी पढ़ाते हैं, इनके कोर्सेज भी आप ऑफ देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट IIT JEM की तैयारी करना चाह रहे हैं उसके कोर्स भी आपको मैथ्स केयर पे मिल जाएंगे, हमारी बुक्स है। एंड सुनिए, हमारा मैथ्स केयर एप्लीकेशन है जहां पर आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो और ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड एंड iOS पे मिल जाएगा। सुन, कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहां जाके देख सकते हैं। बाकी CSIR नेट से रिलेटेड हमने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, वो वीडियो आप यहां जाके देख सकते हैं, यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।